अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। P1 इस्लामियात को लेवल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब P2 की बारी है। टाइम बड़ा शॉर्ट सा है और P2 के बारे में जो WS स्टूडियो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है। उसमें बहुत सारा डेटा जो है वो भी अपलोड होने वाला है। तो एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई है। इसमें आपने करना है वो एक क्राइटेरिया आपको बता दिया है P2 करने का, कि विद इन 1 वीक जो है आप किस तरह से इसको जो है तैयार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। इसकी डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, वेरिएशन हैं। इसमें 5 इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन की। इन 5 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको किस तरह से आपने तैयार करना है, सबसे पहले आप कंपाइलेशन ऑफ हदीस को देख लेंगे। ये 3 डिफरेंट पीरियड्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ टाइम इसके अंदर आ जाता है। दैन कैलिफ्स का लाइफ टाइम जो है वो आएगा। ताबी और तबा ताबी जो पीरियड है उनके बारे में जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। सो एक तो क्वेश्चन आपने ये तैयार कर लेना है कंपाइलेशन ऑफ हदीस का। सेकंड इसके अंदर जो कैटेगरी आ सकती है वो है रूल्स हैं टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, सनद और मतन। इनके जो रूल हैं इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हर साल तकरीबन रिपीट होता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो वेरिएशंस मैंने आपको दोनों कैटेगरीज बताई हैं, इनके ज़्यादा चांसेस हैं इस दफ़ा भी। देन थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो है हदीस एज सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग। इसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि हदीस का रिलेशन आप बताएं कुरान के साथ, यानी प्राइमरी सोर्सेज का रिलेशन बताएं, या फिर हदीस जो है विद सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं वो क्या हो सकते हैं जिसके अंदर इजमा और क़यास है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 कैटेगरी आती है क्वेश्चन नंबर 2 के परस्पेक्टिव से, वो ये बन सकता है कि इंडिविजुअल कंडक्ट और कम्युनल कंडक्ट में हदीस की इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें इस तरह से वो स्टेटमेंट देगा, सेट हदीस दैट यू हैव स्टडीड आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस इन कम्युनल लाइफ और कम्युनल कंडक्ट और इंडिविजुअल कंडक्ट। तो इसके अंदर आपको कम से कम 4 हदीसें जो हैं या 5 हदीसें जो हैं वो याद करनी होंगी। इंडिविजुअल कंडक्ट की सेपरेट एंड देन कम्युनल कंडक्ट की जो है वो आपको सेपरेट तैयार करनी होंगी। तो आप अगर ये वाला क्वेश्चन देख के माइंड में रखें तो इसमें इंडिविजुअल कंडक्ट में वो वाली हदीसें जो आपके सिलेबस में जिनका जो लिंक है वो सिर्फ इंडिविजुअल के साथ है, जिस तरह से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हदीस नंबर 1 जो है रिलीजन इज सिंसेरिटी, ये आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप मॉडेस्टी को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ईवल को स्टॉप करने का मेथड है वो वाली हदीस इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन इसमें हदीस नंबर जो 4 है जिसके अंदर एक पैरामीटर्स बताए गए हैं कि पैराडाइज में जो है किस तरह से एंटर होना है, उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरा क्राइटेरिया बताया वो वाली हदीस इसमें मेंशन कर सकते हैं। यानी वो हदीसें जिनका लिंक जो है वो सिर्फ एक अकेले इंसान के साथ है, तो वो इंडिविजुअल कंडक्ट के अंदर आती हैं। देन अगर हम कम्युनल कंडक्ट की बात करें तो कम्युनल कंडक्ट में भी 4 या 5 हदीसें जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जिनमें हदीस नंबर 2 है ब्रदरहुड के ऊपर आती है, ऑर्फन्स के ऊपर एक हदीस है वो आ सकती है, विडोज़ और आपके जो पुअर्स नीडी इसके ऊपर एक हदीस है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मैंने एक शॉर्ट सा वे बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास आता है लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पॉसिबिलिटी जो है वो है मेन कंपाइलर्स ऑफ हदीस। सियासत्ता, एक दफ़ा ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आया हुआ है, इसको भी एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। ये इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की जो लाइफ है इनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा। आप मतलब सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उनकी जो बायो है 2-3 लाइन्स में उनको डिस्क्राइब कर दिया करें। देन उसके बाद उनकी जो जर्नी, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और उनका जो प्रोमिनेंट वर्क है, यानी उन्होंने अपनी हदीस जो है वो कौन सी बनाई, कौन सी कंपाइल की, उसके अंदर टोटल हदीसें उन्होंने कितनी जो है वो कलेक्ट की। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यही कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनसे बाहर ये क्वेश्चन नहीं आना कंपलसरी होता है। इस पर सबसे ज़्यादा आपने जो है वो टाइम देना है। देन इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मली कैलिफ के ऊपर से आता है। तो कैलिफ्स की अगर हम बात करें तो कैलिफ्स में हज़रत उस्मान और हज़रत अली ये कंसेक्टिवली आ चुकी हैं पास्ट पेपर्स में। पिछले 2-3 सालों में ये बार बार आते रहे हैं। इस दफ़ा के चांसेस जो हैं वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के हैं। लेकिन हम 4 कैलिफ्स जो हैं वो सारे देख लेते हैं कि इन कैलिफ्स को किस तरह से तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हज़रत अबू बकर की। तो हज़रत अबू बकर के ऊपर जो पहला क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो उनका लाइफ है बिफोर कैलिफेट। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम लाइन के साथ चलाना है। एक उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी बतानी है, दैन उसके बाद किस तरह इस्लाम एक्सेप्ट किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह से वो लाइफ को लेकर आगे चले। तो ये एक क्वेश्चन उनका तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन जो कि ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के वो है इनके दौर के चैलेंजेस, जिसके अंदर उसामा एक्सपीडिशन आ जाएगा। दैन उसके बाद जो है फॉल्स प्रॉफिट्स जो है वो आ जाएगा।
अपोस्टेसी मूवमेंट आ जाएगी। फॉल्स प्रॉफिट्स और अपोस्टेसी मूवमेंट जो है, इसके लिए एक वर्ड रिदा वॉर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, तो ये बात आ जाएगी। देन इसके बाद आपके पास रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात हैं, इनके को भी अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। सो ये हज़रत अबू बकर की लाइफ के चैलेंजेस थे, उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया, जिसकी वजह से वाज नोन एज सेवियर ऑफ इस्लाम। देन हम हज़रत अबू बकर का जो लास्ट क्वेश्चन करना है आपने, वो है उनकी अचीवमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन, इनको रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। एक बात इसमें ख्याल रखना है आपने कि अगर वो अचीवमेंट्स का वर्ड देता है तो अचीवमेंट्स में फिर हज़रत अबू बकर की लाइफ पूरी की पूरी कंप्लीट, उसमें उनकी जो कैलिफेट पीरियड है वो सारा आ जाना है, यानी चैलेंजेस भी आएंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्म्स कहता है तो उसके अंदर चैलेंजेस जो है वो नहीं आएंगे, उनकी सिर्फ रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आएंगी। देन इसके बाद हज़रत उमर की तरफ आते हैं, तो हज़रत उमर की लाइफ का पहला क्वेश्चन जो है वो तो वही लाइफ बिफोर कैलिफेट आएगा, जिस तरह आपने हज़रत अबू बकर का किया होना है। देन उसके बाद जो उनका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा आपने तैयार करना है। ये इनका जो पीरियड है 10 ईयर्स जो है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है हज़रत उमर के उस 10 ईयर्स को, वो आपने बहुत अच्छा तैयार करना है। देन उसके बाद उनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो उनकी बैटल्स हैं। अगर हम बैटल्स की बात करें तो वो दो तरह से लड़ी गई हैं, अगेंस्ट पर्शियन है एंड अगेंस्ट जो है रोमन्स हैं, तो वो उनकी एक लिस्ट है, वो आप सामने देख सकते हैं। इनको ओवरव्यू करें। जो पर्शियन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कादसिया की है, और जो रोमन्स हैं उनमें यरमूक की जो बैटल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा हज़रत उमर का और कुछ तैयार नहीं करना, आप हज़रत उस्मान की तरफ आएंगे। हज़रत उस्मान का जो पहला क्वेश्चन होगा वो उनकी लाइफ का होगा। हज़रत उस्मान की लाइफ के बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो चार्जेस या एलिगेशंस हैं, और जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो है उनकी रीज़न फॉर असैसिनेशन। और लास्ट इनका क्वेश्चन जो है वो इनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्म्स आ जाती होती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपने हज़रत उस्मान के करने हैं। इसके बाद हज़रत अली की तरफ आएंगे, तो हज़रत अली का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा लाइफ बिफोर कैलिफ। देन उसके बाद इनके दौर की जो बैटल्स हैं, बैटल्स की हम बात करें तो उसमें से पहली बैटल जो है वो बैटल ऑफ कैमल है, देन बैटल ऑफ सिफ़ीन है, बैटल ऑफ नहरवान है। तो ये हज़रत अली का कर लें। और एक क्वेश्चन जो कि एक दफ़ा आया हुआ भी है, क्या पता यही वाला क्वेश्चन आ जाए, और वो है मार्टरडम्स हैं। तीनों जो कैलिफ्स हमारे शहीद हुए हज़रत उमर से लेकर हज़रत अली तक, यानी हज़रत उमर की असैसिनेशन, हज़रत उस्मान की असैसिनेशन और हज़रत अली की असैसिनेशन, तो इनकी असैसिनेशन का जो कंटेंट है ये भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। जैसे कि हज़रत उमर के लिए बताया हुआ है, मैं कंप्लीट डिटेल जो है वो बच्चों को बताई हुई है, जिसमें अबू लुलू फ़िरोज़ नाम का बंदा जो एक स्लेव था, उसने किस तरह हज़रत उमर को नमाज़ पढ़ते शहीद कर दिया। इसी तरह हज़रत अगर हम उस्मान की बात करें तो वो रेबल्स थे, किस तरह मोहम्मद बिन अबू बकर का जो पूरा एक सेटअप लेकर वो आए, और फिर उनको जो है एक फ़ेक लेटर मिलना, और फिर रेबल्स का आना, 48 डेज़ उनका सीज करना, तो ये चीज़ हज़रत उस्मान के असैसिनेशन की रीज़न बनी। और हज़रत अली जो हैं उनके असैसिनेशन की रीज़न जो थे वो खारजीज़ थे, उनमें अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम का बंदा जिसने हज़रत अली को शहीद किया। तो ये सारा क्वेश्चन भी आपने तैयार करना। और एक कंबाइन क्वेश्चन भी कैलिफ के ऊपर आ सकता है कि वो रोल मॉडल कैसे हैं, चारों जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैं, किस तरह से वो रोल मॉडल है प्रेजेंट डेज ऑफ इस्लाम के अंदर, या प्रेजेंट डेज के जो रूलर्स हैं उनके लिए वो कैसे रोल मॉडल बन सकते हैं, या इनका रिलेशन विद नॉन मुस्लिम जो है वो किस तरह से रहा। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ये आपके कैलिफ का हो गया। कैलिफेट के बाद अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आर्टिकल्स को तैयार करें। आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है आपने आर्टिकल्स कंबाइन भी आ सकते हैं, और आर्टिकल्स जो हैं ये कोई एक भी आ सकता है। तो 6 मेन आर्टिकल हैं आपके। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो उसमें वननेस तौहीद इसको कहा जाता है, नंबर 2 पे एंजल्स हैं, नंबर 3 पे आपकी डिवाइन बुक्स हैं, नंबर 4 जो है वो आ जाते हैं प्रॉफिट्स, एंड नंबर 5 पे डे ऑफ जजमेंट, एंड नंबर 6 एंड लास्ट जो है वो प्री डेस्टिनेशन एंड डिक्री है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो वो है पिलर्स ऑफ इस्लाम, और पिलर्स ऑफ इस्लाम में भी कंबाइन भी तैयार करना है आपने। सारे पिलर्स भी आ सकते हैं, 2 पिलर्स को भी वो कंबाइन करने का कह सकता है, कोई एक पिलर भी आ सकता है। तो वो 5 की लिस्ट है। इसके अंदर सबसे पहले शहादा डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, जिसके 2 पार्ट्स हैं, तौहीद है और उसके अंदर रिसाला है। देन उसके बाद नंबर 2 वो प्रेयर है। प्रेयर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती है, प्रेयर के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लास्ट टाइम आ चुका है, चांसेस इस दफ़ा प्रेयर्स के कम है। उसके बाद ज़कात और फास्टिंग, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको बहुत अच्छा तैयार कीजिएगा। देन 5 पे आपके पास पिलग्रिमेज हज है। हज का क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आ चुका है, इसके चांसेस कम है, लेकिन अगर हम देखें तो रिपीट भी हो सकता है। हज के लिए आप 2 तरह के क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, एक इसकी इम्पॉर्टेंस और एक जो है वो आपने तैयार करना है इसके जो मेथड है, किस तरह से हज को परफॉर्म किया जाता है। फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग का एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ मुस्लिम जो हैं ऑब्जर्व द डे ऑफ फास्ट और द मंथ ऑफ फास्टिंग, ये आ सकता है।
देन उसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन फास्टिंग का जो है वो आ सकता है बेनिफिट्स, इसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्या होते हैं और कम्युनल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसी तरह ज़कात का जो क्वेश्चन है इसमें इसका रेट ऑफ ज़कात आ सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस या कम्युनल इंपॉर्टेंस आ सकते हैं, यानी बेनिफिट्स इसके आ सकते हैं। देन उसके जो अंदर एलिजिबल्स होते हैं रिसिपिएंट्स एंड नॉन रिसिपिएंट ज़कात जो जिनको मसारिफ ज़कात कहा जाता है वो इसके अंदर आ सकता है। तो ये आपके जो हैं पिलर्स हैं। साथ आखिर पे एक क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो है जिहाद। जिहाद की आपने टाइप्स के पर्सपेक्टिव से इसको तैयार कर लेना है, इसकी इंपॉर्टेंस और जिहाद और वॉर जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके थ्रू जिहाद जो है वो किया जाता है। सो ये आपका P2 है। ज़्यादा फोकस जो है वो आप किसके ऊपर करें, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर करें। देन उसके बाद कैलिफेट में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को बहुत ज़्यादा टाइम दें। और इसके अलावा आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स में गैस करना इंतहाई फजूल चीज़ है। गैस करने के बजाय कोशिश करें कि उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो सारा तैयार कर लें, गो थ्रू करें उसका। और पिलर्स में ज़्यादा फास्टिंग और आप इसको ज़कात को ज़्यादा टाइम दें, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ को थोड़ा टाइम दें। देन उसके बाद प्रेयर्स और फास्टिंग चूँकि रिपीट हो चुका है, सॉरी फास्टिंग कह रहा हूँ, पिलग्रिमेज एंड प्रेयर्स ये लास्ट टाइम आ चुके हुए हैं। चांसेस कम है लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपने गो थ्रू ज़रूर करना है अलॉन्ग विद जिहाद। उम्मीद है P1 की तरह P2 पेपर भी आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।